आज मैं आपके साथ नहायत ही सस्ती और अमेजिंग होममेड 3 रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग हैं। जब आप इस रेमेडीज़ को ट्राई करेंगे और अपनी स्किन पर लगाएंगे तो रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये रेमेडीज़ फटे हाथों, फटे होंठों और फटी एड़ियों पर जादू का काम करेगी और एक ही बार लगाने के बाद उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी स्किन नर्म और मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चे, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सभी के होंठ फटना स्टार्ट हो चुके हैं, हाथों पर क्रैक्स और ड्राइनेस आ चुकी है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं सब एड़ियाँ फटना भी स्टार्ट हो जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा बाजारी लोशंस और मॉइस्चराइज़र लोशंस लगा लगा कर थक चुके हैं और जो आपको वक्ती रिजल्ट्स देते हैं और जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं आपकी स्किन दोबारा से ड्राई और डार्क होना स्टार्ट हो जाती है और रिंकल्स बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी यंगर लुक जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी स्किन ऐसे लगती है जैसे 80 साल बूढ़े की हो, जिससे आपके काफ़ी सारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइज। मैं हूँ मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। गाइज आज मैं आपको एक ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी बताऊंगी जिससे आप पूरी सर्दियां फ़ायदा उठाएंगे। यकीन करें आपकी स्किन इतनी नर्म और मुलायम, सॉफ्ट और वाइट एंड ब्राइट हो जाएगी। एक ही बार लगाने पर आपको इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे और मैं आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। आपके फटे हुए होंठ और फटी हुई एड़ियाँ इससे ठीक हो जाएंगी और आपके हाथों की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो है। अगर वीडियो को आप फुल वॉच करते हैं तो यकीन कीजिए इस रेमेडी को आप ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम ऐड करेंगे चम्मच भरकर बेसन। ये वीडियो मैं हाथों और पैरों दोनों के लिए बना रही हूँ, ये दोनों के लिए ही बेस्ट है। और दूसरा जो अमेजिंग चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी वो है कच्चा दूध, रॉ मिल्क। कच्चा दूध मैं साथ साथ ही ऐड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करें और बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लें। स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, जवान बनाने के लिए बेसन को नंबर 1 माना जाता है। बेसन से हमारी स्किन वाइट, ब्राइट और लाइट हो जाती है। बेसन हमारी स्किन के दाग धब्बे दूर करता है, कील मुहासे ख़त्म करता है। हाथों और चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में बेसन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बेसन को एक ब्यूटी इंग्रेडिएंट माना जाता है। बेसन की बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ और बहुत ज़्यादा मास्क बनाए जाते हैं और ब्राइडल उपटन में भी बेसन को शामिल किया जाता है। बेसन का रेगुलर इस्तेमाल आपको खूबसूरत और यंगर बना देता है। ये स्किन की डर्ट को रिमूव करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है। कच्चा दूध हमारी स्किन को मॉइस्चराइज और नर्म मुलायम करता है। उसके बाद आपने एक लेमन लेना है और उसको हाफ कट कर लें और इसे भी शामिल कर लें और अच्छे से मिक्स करें। ये मास्क स्किन पर बहुत अच्छे से वर्क करता है और हर एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और चौथा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो यूज़ कर लें, वरना मार्केट वाला इसमें ऐड कर लें। अब 1.5 चम्मच हम एलोवेरा जेल इसमें ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है और ये हमारी स्किन को यंगर और जवान बनाती है। स्किन से झुर्रियों का खात्मा करती है और ड्राइनेस को ख़त्म करती है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। बहुत सी बालों और स्किन की रेमेडीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सन टैन को ख़त्म करती है। इसके अलावा इसको सन ब्लॉक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा जेल को स्किन पर लगाया भी जाता है और बहुत सी रेमेडीज़ बनाकर खाया भी जाता है। ये हमारी स्किन को नर्म और मुलायम और सॉफ्ट बनाती है और दाग धब्बे ख़त्म करती है। इसका इस्तेमाल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। एक्नी और पिंपल को भी ख़त्म करती है। अगर हम इसको रेगुलर इस्तेमाल करें तो एक्नी और पिंपल का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। इसके बाद 4 ड्रॉप्स हम ग्लिसरीन के ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हमारी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करती है, दाग धब्बे ख़त्म करती है और हमारी खूबसूरती को बढ़ाकर वाइट और ब्राइट कर देती है। इससे हमारी स्किन साफ़, शफाफ और नीट एंड क्लीन हो जाती है। इसको आपने लाजमी शामिल करना है। और सबसे लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। 1 चुटकी हम हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। डिफरेंट उपटन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी हमारी स्किन के जम्स को ख़त्म करती है और हमारी स्किन के दाग धब्बे ख़त्म करती है, वाइट और ब्राइट करती है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और फाइन सा पेस्ट बना लें, मास्क बना लें। अब मैं आपको बताऊँगी इसको यूज़ किस तरह से करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसको यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई है, ड्राई हो गई है, खुदरी हो गई है, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको अपने हाथ पर इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो चुके हैं क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इनकी केयर नहीं की, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाना था।
अब आपने एक अदद आलू लेना है, कच्चा आलू, उसको हाफ कट कर लीजिए। अब छुरी की हेल्प से उसके अंदर सुराख कर लें इस तरह से। जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करता हुआ देख रहे हैं इसी तरह से आपने करना है। अब ये मास्क जो है इस आलू पर लगा लें और जेंटली मसाज करें। बिल्कुल हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। 3 मिनट आपने इसे मसाज करना है अच्छे से। बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जेंटली मसाज करना है। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगी और डेड स्किन जो है वो भी रिमूव हो जाएगी और हाथों की डीप क्लींजिंग भी हो जाएगी। आपके हाथों पर ये आलू बेहतरीन स्क्रबिंग का काम करेगा और आपकी स्किन जो है वो शाइनी, वाइट और ब्राइट निकल आएगी। आलू का इस्तेमाल आपके हाथों पर ब्लीचिंग इफेक्ट छोड़ेगा। आलू के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे आपकी स्किन गोरी गोरी, वाइट एंड ब्राइट हो जाती है। ये मास्क आपने आलू की हेल्प से हाथों के अंदर वाली साइड पे भी लगाना है और स्क्रबिंग करनी है और हाथ अंदर और बाहर दोनों तरफ से सॉफ्ट एंड नरम मुलायम हो जाएंगे। उसके बाद ये मास्क आपने हाथों पर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद ये देखें मेरे हाथ ड्राई हो चुके हैं। अब इसे वॉश करेंगे और ये देखें लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे हाथ देखें बिल्कुल वाइट एंड ब्राइट हो चुके हैं। मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं। एक बार ये मास्क लगाने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। मेरे कहने पर एक बार आप ये मास्क ज़रूर ट्राई करें, फिर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मास्क जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको महंगी क्रीम्स और लोशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ जो रेमेडीज़, 2 और रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ज़रूर ट्राई करनी है। इसे आप फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है ये देखिए मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम, वाइट एंड ब्राइट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए जी दूसरी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये रेमेडी के भी रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, 100% वर्क करेगी ये रेमेडी। इस विंटर में आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो यकीन करें महंगी महंगी क्रीम्स और लोशंस जो हैं वो फीके पड़ जाएंगे। इस रेमेडी के लिए आपको चंद अदद लेमन लेने होंगे और उसका जूस निकाल लें। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लेमन का जूस लिया है और उसमें हाफ चम्मच हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है तो 1 चम्मच भी ग्लिसरीन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अर्के गुलाब इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लेमन जूस लिया था तो 4 चम्मच हम अर्के गुलाब इसमें ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल ज़बरदस्त विटामिन सी सीरम रेडी हो चुका है जो आपकी स्किन को नरम व मुलायम और सॉफ्ट कर देगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन नरम व मुलायम और बेबी स्किन हो जाएगी। आज ही आप ये विटामिन सी सीरम बना लीजिए और इसे स्प्रे बॉटल में भर लें और इस मास्क के बाद आपने इसे यूज़ करना है। आपने इस सीरम को 3 से 4 मरतबा लगाना है। जब भी आप हैंड वॉश करें, फेस वॉश करें तो आप इसे लगाएं। बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र की तरह ये सीरम काम करेगा। और सबसे ज़बरदस्त बात ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट घर की चीज़ों से ही ये सीरम तैयार हो जाएगा। अब मैं आपके साथ थर्ड रेमेडी शेयर करूँगी। ये एक लिप बाम है। इसे आप फटे होंठों के अलावा हाथों, पैरों और फटियड़ियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। 1 चम्मच आप वैसलीन लेंगे और उसमें आधा चम्मच आपने कोकोनट ऑयल डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट कर देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। विटामिन ई खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है। विटामिन ई हमारी स्किन की डार्कनेस को ख़त्म करता है और स्किन को नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनाता है और मॉइस्चराइज करता है। और सबसे लास्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है ग्लिसरीन। 3 से 4 ड्रॉप्स हम ग्लिसरीन के इसमें ऐड करेंगे। इससे आपकी ड्राइनेस ख़त्म होगी, स्किन दाग धब्बों से पाक हो जाएगी और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।